कर रहे हैं। बीजेपी झारखंड में पहले फेज में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और ऐसे में कल उनका परिवर्तन यात्रा पहला फेज का अंतिम दिन है और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंच रहे हैं। कल हजारीबाग भी जाएंगे और इस परिवर्तन यात्रा जो सभा है उस सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी खूब मेहनत कर रही है क्योंकि 2024 में सत्ता में आना है। 2014 में जिस तरह से झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, 2024 में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, कल पीएम आ रहे हैं, क्या कुछ सौगात देंगे? हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल हजारीबाग आ रहे हैं और उनके आने से ही झारखंड वासियों को उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी। और कैसा विकास? समावेशी विकास, अंत्योदय के सपनों को साकार करने वाला, समाज के अंतिम सीढ़ी में बैठा हुआ व्यक्ति का उत्थान हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और भारत ही नहीं दुनिया भी सराह रही है। चाहे कोरोना का कालखंड हो, चाहे गरीबों के यहाँ 5 किलो अनाज देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस के सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि योजना देने की बात हो, चाहे घर घर शौचालय देने की बात हो, चाहे भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान को दुनिया में ऊंचा करने की बात हो, और पड़ोसी देशों को जो पाकिस्तान है, जो हमारा पहले कंपटीटर था, तो आज तो कटोरे लेकर के भीख मांग रहा है। और ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेटेड करने का काम किया। ये है डिप्लोमेसी। चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये तीसरा या चौथा दौरा हो सकता है, लेकिन सत्ताधारी दल है वो सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी आते हैं, चुनावी सभा को कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं उठाते। चकरा गया है लोग, हारने वाला है ना, लोकसभा में हारा है लोग। सरकार हमारी तीसरी बार बनी है, मोदी जी तीसरे बार बने, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब तो सारंडा जंगल में लोग भागने वाला है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख के सरकार में आ गया था। अब क्या है, काट की हाड़ी बारी बार नहीं चढ़ती है। लोगों को कितना बुड़बक बनाएगा, अब जनता इनको बुड़बक बनाएगी। 100 दिन के कार्यकाल को लेकर के कई कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन सत्ता जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मीडिया से कुछ नहीं बताया गया कि क्या कुछ कार्यक्रम चला, क्या योजनाएं धरातल पर उतारे गए। किसकी? केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की योजनाओं को दुनिया सराह रहा है। अगर कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं होता तो आज पक्ष की बात तो छोड़िए, विपक्ष जो राजनीति कर रही वो भी नहीं कर पाते। वो भी चुपचाप जा करके वैक्सीन लेने का काम किया। 5 किलो अनाज गरीबों को इनके कार्यकाल में हुआ था क्या? आता था पाकिस्तानी वाला, मारता था गोला, और कल पूरा हिंदुस्तान के लोगों का कलेजा धक कर जाता था। अब हिम्मत है, माइका लाल है पाकिस्तान, बाप बाप चिल्ला दिया है। हेमंत सोरेन खटाखट नियुक्तियां बांट रहे हैं। फटाफट इनकी अब कुर्सी भी जाने वाली है जनता के द्वारा। मैया योजना ला करके चेहरे पर मैया योजना, मोदी जी के दिए हुए पैसे को ये राजनीति कर रहे हैं। अरे हम तो मोदी जी की सरकार ने इतना पैसा दिया इनको, इतना पैसा दिया है, खर्चा नहीं कर पाते हैं लोग, और वही पैसा दे रहा है मैया योजना। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है सर कि जिस तरह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 2024 का चुनाव है, क्या कुछ लगता है कि बीजेपी अगर फिर से सत्ता में वापस आएगी? इसमें कोई दो मत है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। अरे आदिवासी मूलवासी रहने वाला 4 करोड़ जनता सिंहासन खाली करने के लिए इनको लोकसभा में बता चुका है, हरा चुका है। इस जबरदस्ती कुर्सियां में बैठे हुए हैं, कुर्सियां में बैठे हुए हैं ना, तो जनता इनको निकाल देगी, बता दे रहे हैं। सीजीएल के छात्र सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्जाम सरकार को कैंसिल कर। अरे सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाली सरकार। हर आदमी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, हर समाज परेशान है, और इस परेशानी का एक ही हल है, हेमंत सोरेन गद्दी खाली करो। जिस तरह से बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है और कह रही है कि 2024 के चुनाव में सत्ता पर आएंगी, ऐसे में बड़ा
कल बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं और वह फिर से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और 2024 के चुनाव को लेकर के शंखनाद भी करेंगे। अपने सहयोगी रिजवान के साथ में नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।